दूसरा संदर्भ है अतिथि शिक्षकों का। ये वो ही अतिथि शिक्षक हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ था। सरकार बदल गई थी। अतिथि शिक्षकों की मांगों को जायज ठहराते हुए सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी और बीजेपी में शामिल हुए थे। अब बीजेपी सरकार फिर आ गई, लेकिन अतिथि शिक्षकों की जायज मांगों पर बीजेपी अब कोई तवज्जो तक नहीं दे रही है। एक बार फिर अतिथि शिक्षक भोपाल में जुटे और मांग वही पुरानी कि उन्हें नियमित किया जाए। इस बार अतिथि शिक्षकों के तेवर उतने उग्र नहीं हैं जितने 2018 और 2019 में थे। सीएम नसरुल्लागंज गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी विभागीय परीक्षा अलग से लेंगे और आपको हम 25 नंबर भी देंगे। तो हमारी यही मांग है कि एक विभागीय परीक्षा लेकर हमको हमारी नियमितीकरण किया जाए। सर, हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है, कार्य अनुभव के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा लेके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाया जाए। आगे कोई रणनीति इस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाएं? अभी हमारा संगठन पूरे तरीके से सरकार के साथ में है। जो भी हमें समय मिला है उसमें हम सरकार के साथ में रह के काम करेंगे। 2018 और 2019 में जो आंदोलन हुआ था उसमें अतिथि शिक्षकों ने तो सर तक मुंडवा लिया था और शिक्षकों की मांगों को जायज ठहराते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। उसके बाद जो भी सियासत हुई वो सभी ने देखी। सरकार बदल गई, सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की, केंद्रीय मंत्री बन गए, अतिथि शिक्षक वहीं के वहीं रहे। देखो, सिंधिया जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को सरकार नियमित नहीं करती है तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, परंतु सिंधिया जी अतिथि शिक्षक को लेकर सड़क पर तो नहीं उतरे, वो तो दिल्ली में बैठ गए, परंतु अतिथि शिक्षकों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। अतिथि शिक्षकों की अपनी मांग है, वो जायज है या नहीं ये तय तो नेताओं ने ही किया था। और पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तब विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता अतिथि शिक्षकों के धरना स्थल पर पहुंचते थे और उनकी मांगों को जायज ठहराते थे। और अब विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता आंदोलन में पहुंचे और अतिथि शिक्षकों की मांगों को जायज ठहरा रहे हैं। मैं विधायक जरूर बन गया हूं, परंतु मेरे साथी हजारों लोग अतिथि शिक्षक हैं, मैं उनको नहीं भूल सकता। उनकी दर्द मेरी दर्द है और इस बात से मैं पूरी तरह से अतिथियों की हक के साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार हूं और रहूंगा। अतिथियों की मांग न्यायोचित मांग है। मेरा तो कहना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा व्यवस्था के संपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अतिथियों को बेहतर सम्मानजनक उनके जीवन यापन हेतु नियमितीकरण करके उन्हें अवसर देना पड़ेगा। यानी जो सरकार में रहता है वो मांगों को जायज नहीं मानता और जब वो सरकार में नहीं रहता तब उसके लिए मांगे जायज हो जाती है। यही राजनीति का चरित्र है और ये चरित्र अक्सर हर समय नजर